वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर हमने आपको बताया कि हमारे साथ ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल लेजेंडरी जनाब सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं और चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब की बहुत बड़ी एफर्ट है पूरे पाकिस्तान में, इन शहरों में लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मीरपुर, गिलगित, चित्राल, एबटाबाद, पेशावर और कोयटा में ट्रायल्स हो रहे हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से फास्ट बॉलर्स की सिलेक्शन है। अगर आप समझते हैं कि आप में दम है, अगर आप समझते हैं आप में कुछ है तो आइए। और मैं आपको बताता चलूँ, कमेटी जो है सरफराज भाई, अब्दुल कादिर साहब, राशिद लतीफ़ और जावेद, क्या मैं जरा बता दूं कि अब्दुल कादिर स्पिनर का ट्रायल लेगा, ओके, जावेद मियांदाद बैट्समैनों का और राशिद लतीफ़ विकेट कीपर और आप फास्ट बॉलर्स आज। अच्छा, चारों कैटेगरीज के ट्रायल्स हैं। आइए, डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान में मामू भी हैं। और जब हम मामुओं की बात करते हैं, इससे पहले कि हम सरफराज भाई से मामुओं के बारे में पूछे, राशिद लतीफ़ साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट किया है। सरफराज भाई भी यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने एक तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में 40 टीमों को पाकिस्तान में एक स्टेडियम में इकट्ठा किया, जिनमें से 6 इंटरनेशनल टीम्स हैं, हांगकॉन्ग, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान एंड वन मोर इज़ यूएई। 6 टीम्स इंटरनेशनल फाइनली पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह राशिद भाई की एफर्ट से इंटरनेशनल टीम्स आ चुकी हैं और बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन उसका आगाज़ हो गया। हम पीसीबी के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसकी वजह से अपना टूर्नामेंट 7 दिन आगे किया है। अब हम सरफराज भाई के पास वापस आते हैं और पूछते हैं, सरफराज भाई आपकी ज़िंदगी में 1969 तुसी आगे सो मैदान दे विच, तो आपकी ज़िंदगी में आपको फास्ट बॉलर बनाने में आपके कितने मामू थे? मेरे 3 मामू। 3 मामू थे? एक मामू जो था सबसे छोटा, वो एक किस्म का दोस्त ही था। वो आपसे भी छोटे थे? नहीं, मेरे से तो बड़े थे, लेकिन हम दोस्त बने हुए थे। इंग्लैंड फिर से मेरे साथ आ गए। इंग्लैंड गए, वापस आ गए? नहीं, इंग्लैंड में रहे। फिर इस तरह दोस्त भी था, मामू भी था। अच्छा, क्या मामू दोस्त हो सकता है या दोस्त मामू हो सकता है? उस पर सवाल करेंगे। कॉलर लाइन पे, हम उनसे पूछ लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मामू भाई आप? मामू भाई, मामू, अच्छा सरफराज भाई मामू हो गए, मैं भाई हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं भाजी बहन? वो तो मेरे मामू हैं, आप मामू भाई हैं। मैं मामूजाद भाई हूँ। हाँ, मामू अच्छा भाई। तो हम, आप फिर भांजी बहन हैं? हाँ जी बिल्कुल। भांजी बहन कौन, कहाँ से? मैं खजीना फ्रॉम कराची। अरे खजीना फ्रॉम कराची। खजीना, सरफराज मामू हमारे साथ हैं। जी जी। सरफराज मामू को देखते ही मुझे याद आती है मामी, रानी मामी, जो अब इस दुनिया में तो नहीं रही। मैं उसके लिए एक सुना रही हूँ और सरफराज भाई से भी मैंने कुछ पूछना है, बल्कि मामू है वो मेरे, क्योंकि वो इनकी एज के मेरे मामू हैं। सरफराज मामू तो 47 ईयर्स के, आपके मामू कितने साल के? हाँ, अभी उनके 47 कहाँ हो गए, 48 में तो वो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने, तो 47 के कैसे हो गए? सरफराज मामू की नहीं बताई थी, हमने बताया था 48 में। हमने आपको गैबी इशारा दिया था हैबिट का, वो जीतने के लिए। लेकिन चलें आप मामू को बता दें। चलें ठीक है जी, मैं सुना रही हूँ कुछ और इसके साथ ही मैं क्वेश्चन भी करूँगी। अच्छा जी। आज सुबह शो अली के दम से सबने ये शोर मचाया है, मामू वीक आया है हो, मामू वीक आया है, चुनन तारा मामू तू प्यारा, मामी को भी भाया है, मामू वीक आया है हो। शाबाश है मामू। शाबाश है। सरफराज मामू से सवाल पूछ ले, ये जो आप एक गाने में 25 करोड़ चीजें मिला के जो मनोरंजन कर दिए ना हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। मामू से सवाल करें। हाँ जी, सरफराज भाई मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल की जो क्रिकेट है और जो आपके दौर की क्रिकेट थी, उसमें फ़र्क क्या है? और एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि मैं जो आप जैसे कि अभी बता रहे थे कि ये करेंगे कुछ इस तरह का, तो मेरा बेटा है छोटा, वो 17 ईयर्स में अभी मतलब दाखिल हुआ है और उसका रुझान बहुत ज़्यादा क्रिकेट की तरफ था ना। वो बचपन से, यानी 1 साल का था तो उसने बैट उसने चलाना सीखा था 1 साल की उम्र में। एक उसकी सालगिरह थी फर्स्ट, और उसने अपना, वो उसकी एक तस्वीर भी है मेरे पास, और इस तरह से वो क्रिकेट को बहुत इम्पोर्टेंट देता है, इम्पोर्टेंट उसमें रखता है। थैंक यू वेरी मच खजीरा बहन। पाकिस्तान, कराची में और पाकिस्तान में बच्चे 1 साल की उम्र में, आप उसने तो बैट चलाना सीखा है। मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों ने गुलेलें और कुछ और भी चलाना सीखा। लेकिन सरफराज भाई, आपके ज़माने की क्रिकेट में, जो कि आपका ज़माना ये कोई 15-20 साल पुराना, और आजकल के ज़माने की क्रिकेट में क्या फ़र्क है? देखें, पहले जो क्रिकेट थी वो उसमें नेशनलिज्म बड़ा था। अच्छा। मुल्क के लिए खेलते थे। अच्छा। पाकिस्तान का सोच के। ओके। उसमें कमर्शियलिज्म नहीं था। ओके। और स्टेट एंड फेयर क्रिकेट थी,
हाँ। और कंपटीशन होता था बड़ा आपस में। बिल्कुल सही। और स्कूल कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी से क्रिकेट थी, लेकिन अब गली मोहल्लों में क्लबों में क्रिकेट चली गई। सर जी क्लब में तो अम्मी ने मना किया जाने से, और उसके बाद ज़्यादा अब पैसे का रुझान पड़ गया। अब मैं बताता हूँ कि मैंने पहला टेस्ट मैच 15 रुपये रोज़ के हिसाब से खेला। आपने दिए थे? 15 रुपये रोज़ लिए थे। अच्छा, लिए थे। हाँ, तो अब आप देखें एक मैच का 5 लाख मिलता है। इनकम टैक्स ऑफिसर से दरख्वास्त है कि सुन ले 5 लाख रुपए एक मैच का। ये वनडे की बता रहे हैं सर आप? टेस्ट मैच और वनडे का भी 3 लाख इस तरह का। और उसके बाद फिर तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, जो फिक्सिंग में चले गए वो अरबों रुपए की बात चलो ये फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं। कॉलर लाइन पे हैं जी, हम उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन और कहाँ से? जावेद, कराची से। जावेद भाई, सरफराज भाई द लेजेंड, एन ऑनर एंड अ प्राइड फॉर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले आप अपने मामू के बारे में बताएं, फिर सरफराज भाई से जो सवाल करना है कर लें। सरफराज भाई से मामू के बारे में बताता हूँ। क्रिकेट में भी एक बहुत मशहूर मामू है, जावेद मियादाद। बिल्कुल ठीक है, जावेद मियादाद हैं। फैसल इकबाल के मामू। तो मैं चलें अब आप सरफराज भाई से सवाल कर लें। सवाल सरफराज भाई से ये, सरफराज भाई अभी कह रहे हैं कि हम लोग सिलेक्शन करेंगे जी पूरे पाकिस्तान से। अभी ये पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई है जिसमें 2 कराची के फास्ट बॉलर हैं। सरफराज भाई खुद भी फास्ट बॉलर हैं, जिसमें ताबिश खान है, पिछले 3 साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 77 आउट कर रहे हैं। और उसके साथ अंडर 19 के वर्ल्ड कप के हीरो अनवर अली हैं, जो फाइनल में अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी हुए थे और ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी की, फर्स्ट क्लास में उन्होंने सेंचुरी भी की है। इन दोनों को टीम में नज़रअंदाज किया गया, किसी भी फॉर्मेट में इनको नहीं रखा गया, दोनों फास्ट बॉलर्स को। इसके बारे में सरफराज भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है सरफराज भाई, 2 इतने अच्छे बॉलर्स, इतना अच्छा ऑलराउंडर। ये एक सवाल इसलिए पूछा जाता है, देखिए मैं जावेद साहब ने फिर थोड़ा सा शुगर कोट कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं ये पंजाब और ये कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं। मैं अब आपको ये फूड फॉर थॉट देने लगा हूँ। फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मैं जवाब लूंगा। बड़ा सेंटिमेंटल सवाल है। खातिन हज़ार, टाइम फॉर अ ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सरफराज भाई से पूछेंगे कि उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनना कितना मुश्किल काम है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।